चांद के लिए चंद्रयान, मंगल के लिए मंगलयान, सूरज के लिए आदित्य L1। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो अब स्पेस मिशंस का पक्का खिलाड़ी हो चुका है। स्पेसक्राफ्ट्स को सक्सेसफुली लॉन्च, ऑपरेट करना, ऑर्बिट में प्लेस करना इसरो की आजमाई हुई टेक्नोलॉजी है। बट जब पहली बार मशीनों के साथ इंसानों को भेजना हो तो टेक्नोलॉजी की परख भी टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि रॉकेट लॉन्च एक अचीवमेंट है, बट उससे भी बड़ा चैलेंज क्या है? उन्हें सेफली वापस लेकर आना। गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए ऐसे ही 3 टेस्ट इसरो ने सक्सेसफुली कर लिए हैं। कब, क्यों, कहां, कैसे, साइंसकारी के इस एपिसोड में यही कहानी समझते हैं। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. हेलो, मैं हूं शताक्षी अस्थाना और हम बात करने जा रहे हैं भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के बारे में। गगनयान अगले साल यानी 2027 में लॉन्च करने का प्लान है। पहली बार भारत स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स को खुद लॉन्च करेगा। 3 दिन के मिशन पर ये एस्ट्रोनॉट करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी लो अर्थ ऑर्बिट में होंगे। हर 90 मिनट पर धरती का एक चक्कर काटेंगे। एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करेंगे, पर उसके पहले एक एक्सपेरिमेंट तो यही है कि जो टेक्नोलॉजी इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाने वाली है और वापस सही सलामत लेकर आने वाली है, उसको तो टेस्ट कर लें। तो इसीलिए इसरो ने 3 मेजर क्वालिफिकेशन टेस्ट किए। गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल यानी वो डिब्बा जो फ्लाइट के दौरान तीनों एस्ट्रोनॉट्स का घर होगा, उसको टेस्ट किया गया। क्या टेस्ट किया गया? 3 चीजें, और ये तीनों चीजें मिशन पूरा होने के बाद धरती पर लौटने से रिलेटेड थी। पहला तो ये कि जब धरती पर लौटने का प्रोसेस शुरू होगा तब क्रू मॉड्यूल बाकी के गैर जरूरी हिस्से से सही टाइम पर अलग हो पाएगा या नहीं। दूसरा ये कि लैंडिंग के पहले क्रू मॉड्यूल के ऊपर की टोपी सही टाइम पर उड़ पाएगी या नहीं। ये टोपी उड़ेगी तभी पैराशूट निकलेंगे और तभी लैंडिंग होगी। तीसरा ये कि लैंडिंग के वक्त क्रू मॉड्यूल कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाएगा, सीधा सीधा ही टचडाउन करेगा। इन तीनों टेस्ट का क्या मतलब है, एक एक करके समझते हैं। जब गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल ऑर्बिट में होगा तो उसके 2 हिस्से होंगे, एक क्रू मॉड्यूल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जो पावर, प्रोपल्शन वगैरह का ध्यान रखता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं और इस कनेक्शन को कहा जाता है अम्बिलिकल। जैसे इंसानों में गर्भनाल होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, माँ और बच्चे को आपस में जोड़ती है, वहीं से ये टर्म लिया गया है अम्बिलिकल। जन्म के बाद इसको काटा जाता है तो सर्विस और क्रू मॉड्यूल के बीच की कॉर्ड को भी काटना पड़ता है। अगर सही टाइम पर ऐसा नहीं हुआ तो क्रू मॉड्यूल की री एंट्री डेंजरस हो सकती है। एरोडायनामिक्स बिगड़ा तो उसका रास्ता बदल सकता है। इसरो ने गगनयान के लिए इस सेपरेशन को टेस्ट किया और देखा कि सब मस्त फंक्शन कर रहा है कि नहीं। सेपरेशन क्लीन है, क्रू मॉड्यूल पैनल भी स्टेबल है। दूसरा टेस्ट हुआ एपेक्स कवर के सेपरेशन का। क्रू मॉड्यूल में पैराशूट वगैरह को प्रोटेक्ट करता है एपेक्स कवर। ये पहले से तय होता है कि कितने ऑल्टीट्यूड पर, कितनी ऊंचाई पर पैराशूट खुलेंगे। उसके लिए जरूरी है कि तय हाइट पर एपेक्स कवर भी खुल जाएगा, और जब ये ढक्कन खुले तो क्रू मॉड्यूल का इंटैक्ट रहना भी मांगता है। ये प्रोसेस सही से हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए टेस्ट के दौरान ऐसा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जो असल में होने वाली कंडीशन से कई गुना ज्यादा एक्सट्रीम था, और ये टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा। एपेक्स कवर सेपरेशन इवेंट बिना किसी हर्डल पूरा हो गया। तीसरा टेस्ट था फाइनल लैंडिंग। आपने कछुआ देखा है? उसके ऊपर पीठ पर वो संदूक चढ़ा रहता है, उसको लेकर कछुआ अपनी चाल चलता रहता है। बट अगर वो उल्टा हो जाए यानी संदूक के बल उल्टा पड़ा हो तो चल पाएगा? नहीं। स्पेस फ्लाइट्स की लैंडिंग होती है पानी पर, और इस स्प्लैश डाउन के वक्त अगर क्रू मॉड्यूल उल्टा हो गया तो अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए बहुत खतरा हो जाएगा। एक तो ग्रेविटी में वापस लौटना, ऊपर से क्रू मॉड्यूल के ऊपर वाले हिस्से में खुले स्पेसेस होते हैं, वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। मॉड्यूल के अंदर से एस्ट्रोनॉट्स को निकालना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर मॉड्यूल पानी पर उल्टा गिरे तो। ऐसा ना हो इसके लिए पूरा सिस्टम होता है। मॉड्यूल के अंदर ठंडी गैस होती है, ये एक हाई प्रेशर गैस बॉटल में रहती है। कंट्रोल वाल्व्स की मदद से ये मॉड्यूल में फ्लोटेशन बैग्स को फुलाती है। इससे अगर मॉड्यूल उल्टा हो तो भी अपराइट हो जाता है। यानी एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी इंश्योर करने वाली 3 ऑपरेशंस की टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ है। गगनयान मिशन टेस्ट भी यही कर रहा है। ये भारत की कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन है। हम एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च करेंगे, मगर असल टेस्ट तो ये है कि क्या उन्हें सही सलामत वापस ला सकते हैं।
इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी कम बजट के साथ ये सब अगर हम अचीव कर लेते हैं तो स्पेस सेक्टर में फ्रंट रनर हो जाएंगे। वैसे गगनयान जिस रॉकेट से लॉन्च होने वाला है वो कौन सा है? अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बताइएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। अपन फिर मिलेंगे, बाय।